अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। दोस्तों आज की एक कहानी, समस्या का समाधान। एक व्यक्ति अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्र, मोहल्ले के निवासी, अपनी फैक्ट्री के कार्यकर्ताओं से अति दुखी होकर समाधान के लिए गुरु के पास पहुंचा। अपनी पीड़ा गुरुदेव को बताते हुए बोला कि मेरे कर्मचारी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे आसपास के सभी लोग बहुत स्वार्थी हैं, कोई भी सही नहीं है, क्या करूं गुरुदेव। उस व्यक्ति की वेदना को समझ के गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, निसंदेह तुम्हारी समस्या अति गंभीर है, समय रहते इसका समाधान होना आवश्यक है। तुम ऐसा करो, आज रात आश्रम में ही रहो, मैं रात्रि में मंथन करूंगा और सुबह समाधान बताऊंगा। चूंकि उस व्यक्ति को अपने गुरु पर पूरा भरोसा था, उसने आश्रम में रात्रि विश्राम की बात स्वीकार ली और आश्रम के निवासियों के पास जा पहुंचा। भोर की पूजा अर्चना के बाद अपने अन्य शिष्यों की समस्याओं को निपटाकर गुरुजी ने अंत में उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया। एक रात आश्रम में बिताने के अनुभव को भी वो व्यक्ति अपने गुरु को बताने से रोक नहीं पा रहा था और बोला, गुरुदेव, आपके आश्रम में भी स्वार्थियों ने अपना डेरा जमा रखा है, हर कोई आपसे कुछ न कुछ चाहकर ही यहाँ रुका है। गुरुदेव ने उसकी हर बात को गंभीरता से सुना और अंत में कहा, मैं एक कहानी सुना रहा हूं, उसे गंभीरता से सुनना। इस कहानी में ही तुम्हारी समस्या का समाधान छुपा है। एक गांव में एक विशेष कमरा था जिसमें 1000 आईने लगे थे। एक छोटी लड़की उस कमरे में गई और खेलने लगी। उसने देखा कि 1000 बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। वो खुश रहने लगी। जैसे ही वो अपने हाथ से ताली बजाती, सभी बच्चे उसके साथ ताली बजाते। उसने सोचा, ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह है और वो यहाँ बार बार आना चाहेगी। बच्ची जब चली गई तो उसके जाने के बाद एक उदास व्यक्ति कहीं से आया। उसने अपने चारों तरफ हजारों दुख से भरे चेहरे देखे। वो बहुत दुखी हुआ। उसने हाथ उठाकर सभी को धक्का लगाकर हटाना चाहा तो उसने देखा हजारों हाथ उसे धक्का मार रहे हैं। उसने कहा, ये दुनिया की सबसे खराब जगह है, अब यहां दोबारा कभी नहीं आऊंगा, और उसने वो जगह छोड़ दी। दोस्तों, ठीक इसी तरह दुनिया एक कमरा है जिसमें हजारों शीशे लगे हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर भरा होता है वही प्रकृति हमें लौटा देती है। संसार हमें अपने मन के अनुरूप ही दिखता है, इसलिए अपने मन और दिल को साफ रखें। यकीनन तब ये दुनिया आपके लिए स्वर्ग की तरह अनुभव होगी। संसार को सुधारने की आकांक्षा रखने वालों के लिए सबसे पहले आवश्यक है, जरूरी है कि हम खुद में बदलाव लाएं, सुधार करें। संसार अपने आप सुधर जाएगा, है ना। अपना ख्याल रखिए।